आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अध्यात्मवाद जिससे हमारी आपकी आत्मा की रक्षा हो। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा के लिए रोटी कपड़ा मकान तमाम संसाधन तमाम चीज और वस्तु, लेकिन संसार के इन भौतिक सामान पदार्थ से हमारी स्पिरिट यानी आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती है। हम संसार के सभी सामान पदार्थ इकट्ठा कर लें, सारी दुनिया हमारी आपकी मुट्ठी में आ जाए, संसार का सारा ज्ञान विज्ञान हम आप सीख लें, पढ़ लें, जान लें, लेकिन जीवात्मा की रक्षा उससे नहीं हो सकती है। ये विषय ही बिल्कुल अलग थलग है। शरीर की रक्षा एक अलग विषय है, आत्मा की रक्षा अलग विषय है। संत महापुरुष या कोई भी स्पिरिचुअल पावर जब इस संसार में जगत में जन्म लेते हैं, हमको आपको इस चीज का ज्ञान बोध कराने का प्रयास करते हैं कि मानव जीवन और जन्म मिला है तो शरीर की रक्षा करना तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जीवात्मा के बारे में भी कुछ चिंतन किया जाए, कुछ विचार किया जाए, सोचा जाए। दोनों काम यानी बैलेंस लाइफ अपने जीवन में, इधर का भी करना और उधर का भी करना। कभी कभी महापुरुषों की जिम्मेदारियां, मान लो जैसे संक्रमण काल जब आता है, जो दो युगों का मेल हो रहा, एक जा रहा दूसरा आ रहा, उस समय जो महामानव महापुरुष जन्म लेते हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण का इतिहास हम आप पढ़ते हैं, इन महापुरुषों ने ऐसे टाइम पीरियड में मुहूर्त में जन्म लिया था जब एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर, एक संस्कृति, एक युग, एक काल टाइम जा रहा है, नया सृजन हो रहा है। इसी तरह से आज हमारा आपका जन्म एक ऐसे टाइम पीरियड में हुआ है जो दो युगों का संगम बिंदु बन रहा है। और इसकी धरती पर सबसे पहले घोषणा वर्तमान समय में 1970 के दशक में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जमाने को प्राप्त हुई। भाई जो लक्षण समय आगे दिखाई दे रहा है, इसमें कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग का अवतरण होने वाला। लोग यकीन और विश्वास बहुत कम कर पाए उस समय। आज भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन गुरु महाराज की नकल करके बहुत से लोग आज देखो सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। आप देखते हो कि तमाम लोग अब उसी चीज को चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, युग बदलेगा, समय बदलने जा रहा, राम राज आने वाला, सतयुग आने वाला है, ये होगा, तमाम बातें। लेकिन सबसे पहले इसकी घोषणा ये धरती पर हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ही आज के करीब 50 बरस पहले सन 70 के दशक में संकेत देना शुरू किया। और सन 70 के अंतिम चरण में उन्होंने सतयुग स्वागत आगमन तैयारी में तीन महायज्ञ भी करवाए, जैसा कि आप जानते हो। पहली अयोध्या में सरजू के तट पर, दूसरी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद साबरमती के नदी के तट पर, और तीसरी महायज्ञ 15
फरवरी 79 से 25 फरवरी 79 भगवान भोले की पवित्र नगरी काशी गंगा के तट पर गुरु महाराज एक और ये करवाते, कहते भाई 4 यज्ञ के बाद सतयुग आ जाएगा, लेकिन इस चीज को उन्होंने रोक दिया। 1980 का उस समय जब काशी यज्ञ हो गई, प्राचीन काल के महापुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार वो बहुत खतरनाक टाइम था, सन 1980-81। लेकिन गुरु महाराज ने देखो उस ग्रह को, कभी भगवान शंकर जो प्रलय लाने वाले थे उनको मैंने काशी में खुश कर दिया और उनसे टाइम और पीरियड ले लिया गया, भाई इनको समझाने का, बताने का, संभलने का मौका दिया जाए। पहले तो 2 साल की बात चली कि 2 साल के लिए भगवान भोले ने मौका दे दिया, भाई हम न भूकंप लाएंगे, न महाप्रलय लाएंगे, न विनाश करेंगे, न हमारा। आगे चल करके गुरु महाराज इस पर मौन साध गए कि भाई 2 साल से फिर कई साल कहा, अब देखते चलो। और 2 साल तो सन 82 में पूरा हो रहा था, लेकिन आज देखो 2026 लग गया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लोग मेरी नकल करना चाहते हैं, तमाम भविष्य वक्ता बनेंगे, तमाम ज्योतिषी लोग गुड़ा गणित करके जोड़ घटाना करके ही राम राज लाने लगेंगे, सतयुग लाने लगेंगे। और आज वो चीज हम आप सोशल मीडिया पर, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल में देख रहे, कोई ज्योतिषी बस गुड़ा गणित करके कह दिया सन 23 में राम राज आ जाएगा। किसी ने कह दिया 22, तब तक कोरोना आ गया। गुरु महाराज ने कोई अभी तारीख तो निश्चित किया नहीं था, लेकिन अब उनकी नकल देखो। पहले तो किसी ने नहीं कहा, बाद में लोगों ने तमाम नकल करना, भविष्य वक्ता लोग। कोई लोग कहने लगे नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा तो राम राज आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो गुरु महाराज कह कर गए, गुरु महाराज ये संकेत दे दिए कि बच्चा, ये मेरा जो सत संकल्प है, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक दिन एक अवश्य में वो पूरा होगा। संत महापुरुष जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण को धरती पर मौजूद रह करके और बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन संत गति बहुत बड़ी गति होती। भगवान राम ने सिबरी से खुद कहा है, मुझसे अधिक संत कह लेखा, हे सिबरी संतों की गति मति मुझसे भी कहीं। लेकिन अब चूंकि ये युग और समय, जैसे आज इस सत्संग सभा में सब लोग हिंदू ही बैठे हो, हिंदुओं के लिए राम और कृष्ण, रामायण और गीता, स्वर्ग और वैकुंठ, ये जो प्रचलित शब्द है, अब इसके आगे न सोचना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। राम और कृष्ण, रामायण और गीता आज भी ये हिंदू धर्म के सत्य है कि सूरज है। ऐसा महामानव महापुरुष राम और कृष्ण की तरह भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में अभी तक प्रचलित रूप से कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसी भगवान राम ने सिबरी से कहा, मुझसे अधिक संत कह लेखा। हे सिबरी, संत तो मुझसे भी बड़े, उनकी गति मति मुझसे बड़ी होती। खैर चीज तो कुछ दिन के बाद लोगों की समझ में आएगी। लेकिन गुरु महाराज जैसे कुछ लोग कहते, भाई राम तो आए, रावण को मार करके राम राज ला करके ही तो गए, राजा भी बने। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया, पांडवों को जिता दिया, कौरवों का विनाश हुआ।
धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके चले गए और गुरु महाराज ने जो संकल्प लिया, करोड़ों अरबों रुपए पर्चा में, पोस्टर में, झंडा बैनर में खर्च हुआ, इतना प्रचार अभियान चलाया गया, लेकिन एक प्रश्न छोड़कर गुरु महाराज चले गए कि उनका सतयुग कब आएगा। गुरु महाराज तो संसार को, ऐसे महापुरुष तो कहीं जाते नहीं, लेकिन फिर भी शरीर से तो चले गए। लेकिन याद रखना, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा संकल्प एक न एक दिन पूरा होगा। गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि महापुरुषों के रहते हुए अगर ऐसे महामानव महापुरुष धरती पर रहें तो काल प्रभु को दाव नहीं लगता। संत इतनी बड़ी हस्ती और शक्ति होते हैं महामानव कि काल चक्र चलने में फिर समय लग जाता। यानी ऐसा सस्पेंस, ऐसा संशय भ्रम गुरु महाराज ने संसार का गियर ही फंसा दिया। और कहते थे ऐसा गियर फंसा दूंगा कि मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, गियर ऐसा फंसेगा कि कोई खोल नहीं सकता, काट के भी नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी ये इस बात को, जो सच्चे सत्संगी हैं भक्त, जिनको अपने गुरु महाराज पर भरोसा, यकीन, विश्वास है, उनको ये मान करके आगे चलते रहना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो कुछ कह दिया एक दिन अवश्य में पूरा होगा। उनका संकल्प ही बहुत बड़ी चीज हो, रहें न रहें। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मैं अपना काम लकड़ी से करवा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करवा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करवा दूंगा। जिस महामानव का इतना बड़ा संकल्प हो, जिनकी इतनी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा हो, उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रह सकता। गुरु महाराज ने हवा में बात नहीं किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बीच में बहुत महामानव महापुरुष, जैसे भगवान श्री कृष्ण को गए 5000 साल बीत गया। 5000 साल और आज के बीच में 5000 साल का जो अंतर है, ये नहीं कि इसमें बड़े बड़े महामानव महापुरुष बहुत लोग आए, लेकिन उन लोगों की जिम्मेदारियां कम थी। उनको भजन भक्ति पूजा पाठ करना, थोड़ा बहुत सुधार की बात करना। लेकिन जब संक्रमण काल आता है, उस समय जो महापुरुष जन्म लेते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। चूंकि एक युग जाने वाला होता है, नया सृजन, नई संस्कृति, नई सभ्यता, सूरज चांद तारे धरती तो वही रहेगी, बाकी सब कुछ बदल जाता। सोचना बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है, चिंतन विचार सोच बदल जाती है। इतना अमूल चूल परिवर्तन का जब समय आता है, इसको युगों का संक्रमण काल माने, दो युगों की टक्कर कहते हैं। जैसे एक ही कुर्सी है, अब एक आदमी को उतरना है, दूसरे को बैठना है। अब कुर्सी से कोई ऐसे तो उतरेगा नहीं, और कुर्सी ये वो उतरे तब तो दूसरा बैठेगा। अब उतरना न चाहे, उसको उतार के बैठना चाहे, तो उसमें संघर्ष की स्थिति बनती। जब भी आप इतिहास उठाकर देखोगे, और वो भी ऐसा समय, कलयुग में कलयुग जाएगा। भगवान राम आए जब त्रेता जाने लगा, द्वापर आ रहा था, एक पूरे युग का अंत हो रहा। भगवान श्री कृष्ण आए जब द्वापर जा रहा, कलयुग आ रहा, पूरे युग का अंत हो रहा। और गुरु महाराज ऐसे समय में आए, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा नहीं, थोड़े दिन के लिए कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में ही सतयुग एंट्री लेगा। ये और कठिन
स्थिति बनेगी। पूरे युग का समापन हो रहा सुबह से शाम, शाम से सुबह, लेकिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग जाए, दिन में ही रात हो जाए। कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में ही रात हो जाती है। कलयुग में ही कलयुग जाएगा और उसमें सतयुग का आगमन हो रहा। इसकी सूचना हमारे महापुरुषों ने पहले भी दे दी। जैसे महात्मा सूरदास, उन्होंने इसका संकेत आज के 500 वर्ष पहले दे दिया। राधा स्वामी जी महाराज मिशन की किताबों में भी इसका संकेत है। बहुत से राधा स्वामी मिशन, उनके आश्रम आप देखते होंगे, उनके आचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने भी इसका संकेत दिया है। पंजाब के सिख गुरु शाहिबानों की किताबों में भी इसका संकेत है। रामायण गीता जो आपका कह रहा हो तो कह ही रहे हैं रामायण गीता में चिल्ला चिल्ला कर कि भाई जब ऐसा टाइम पीरियड आता है तो समझ लो कुछ न कुछ होना है, कुछ न कुछ धरती पर बदलाव, हलचल मचने वाली है, कुछ न कुछ कोलाहल कोहराम मचेगा जब मानव बुद्धि कोरा निरा भौतिकवादी हो जाएगी। लोग केवल तन पोषक निंदक अभिमानी, अपने शरीर का भरण पोषण, शरीर का पालना पोषना, फिर निंदा करने का भाव, निंदा ही निंदा, और अभिमानी इतने ज्यादा अहंकार, सब लोग अहंकारी हो जाएंगे। थोड़ा सा खाने पीने के इंतजाम हो गया, बस घमंड में बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ देंगे। उनके लिए माँ बाप की भी कोई कीमत नहीं है, गांव में परिवार में किसी की कोई कीमत नहीं। तन पोषक निंदक अभिमानी, और निंदा करने में सबकी जबान खूब चलेगी, प्रशंसा में। जो काहू की सुने बड़ाई, सांस ले जस जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई सुनेंगे जैसे उनको जूड़ी बुखार चढ़ जाएगा, और जब किसी की निंदा सुनेंगे तो बड़े खुश। सास की निंदा कोई किया तो बहू खुश हो जाएगी, बहू की निंदा होने लगी तो बुढ़िया सास खुश। कोई गांव में जेठानी की निंदा करे तो देवरानी खुश हो जाएगी, और देवरानी की निंदा करे तो जेठानी खुश। ब्राह्मण की निंदा करे तो हरिजन खुश हो जाएंगे, ठाकुर की निंदा करो तो यादव खुश हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के संसार की स्थिति, अपनी बुराई कोई नहीं देखेगा। कावगुन और अनदेख के आज हंसो जन कोई, अब ही नाव मझधार में ना जानी का हो। जिसको देखो दूसरे में बुराई ही देख रहा। अच्छाई देखने की तो आदमी की आदतें खत्म हो गई, चिंतन ही खत्म हो गया, जैसे बिल्कुल बेकार हो गए। बुद्धि नहीं काम कर रही किसी के अच्छे गुण को भी देखा जाए। सब लोग एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, चुगली में, रगड़ा झगड़ा, संघर्ष, और अपना कोई अवगुण देखेगा नहीं, सब दूसरे पर दोष देंगे। आज परिस्थितियां ये संघर्ष पैदा करती हैं, और ये स्थिति संसार के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। जब सबके अंदर अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, किसी को पैसे का घमंड, किसी को बेटा बेटी का घमंड, किसी को अपने सुंदर शरीर का घमंड, किसी को कोठी हवेली का घमंड, किसी को तीर तलवार बंदूक बम का घमंड, किसी को अपनी जाति का ही घमंड, किसी को अपने धर्म का घमंड। और अहंकार यही संसार का नाश करता। जब मानव जाति में हंगता पैदा होती, ये ऐसी गिल्टी है जो जल्दी गलती, और बुराई तो ठीक है, लेकिन अहंकार और घमंड ये आदमी को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जब मनुष्य धर्म विरोधी आचरण करने लगता। उसका नैतिक बल, चरित्र बल बिल्कुल पुअर, कमजोर, ब्रीफ होने लगता, और एक स्थिति ऐसी आती है बिल्कुल जानवर की तरह हो जाता। पशु, चेहरा मुहारा शकल सूरत तो आदमी की रहती है, लेकिन कर्म से बिल्कुल जानवर, पशु बन जाता।
जैसे जानवर अपना पेट पालता है, कहीं खा लेगा, कहीं रात बिता लेगा, उसको चाची भतीजी बहन बेटी से क्या लेना देना। कुतिया भी बच्चा पैदा करती है, कुतिया सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, घायल पड़े, उसके भी बच्चे आते हैं, सूंघ करके चले जाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे। धीरे धीरे मानव समाज की स्थिति ऐसी